जय श्री राम मित्रों। आज का वीडियो कुछ विशेष है, राजनैतिक भी है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी भी है। मित्रों, वक्फ बिल के बाद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये कहा गया कि अब सरकार इसके बाद मिशनरियों की संपत्ति पे अपनी नज़र गड़ाएगी, गुरुद्वारों की संपत्ति पे अपनी नज़र गड़ाएगी, तमाम चीज़ें। अब गुरुद्वारों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उनकी अपनी संपत्तियां हैं। अब उन्हें किन लोगों ने दिया, किन लोगों ने नहीं दिया, वो अपनी जगह है। आज मिशनरी की बात करता हूँ। मिशनरियाँ संपत्ति कब पाईं? इन्होंने कोई संपत्ति खरीदी नहीं है, इनको लीज़ किया गया है। औपनिवेशिक सरकार ने इनको लीज़ किया, औपनिवेशिक धर्मावलंबियों को। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उपनिवेशवाद के ख़त्म होने के बाद भी, या यूँ कहें कि देश के स्वतंत्र होने के बाद भी हम ऐसी व्यवस्था करके जाएं कि हमारे मन का होता रहे और हमारी चीज़ें यहाँ रहें। मैं आपको बताऊं, अभी बहस चल रही थी तो मिशनरियों की संपत्ति पे बहुत लोग कह रहे थे कि इनकी संपत्ति जायज़ है और ये अपनी संपत्ति के द्वारा समाज सेवा का काम करते हैं, शुचिता का काम करते हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तमाम चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी सच्चाई। देखिए, दो तरह की लीज़ों का आज मैं विवरण बता रहा हूँ। एक जनरल लीज जो औपनिवेशिक सरकार इन लोगों को दी थी वो 99 साल की थी, और उसमें एक विशेष लीज होती थी परपेचुअल लीज जो 999 साल की थी। अब आप समझ लीजिए, जो परपेचुअल लीज है 999 साल की, वो किस मानसिकता के तहत हुई? यानी देश की चीज़ आप 999 साल, यहाँ 99 साल में तो 4 पीढ़ी बीत जाती है, 999 साल यानी सदा सदा के लिए दे दी गई है। इससे बढ़िया तो लिख देते कि ये हमेशा आपकी रहेगी। फिलहाल जो भी बात है अपनी जगह है। अब मैं मिशनरियों की जो लोग विशेषता बताते हैं कि अपनी संपत्ति से सेवा करते हैं, मैं आपको बताऊं, सेवा इन्होंने कभी नहीं की। इन्होंने धर्म प्रचार किया, सेवा के बदले इन्होंने धर्मांतरण किया है। एक बहुत बड़ा नाम आता है मदर टेरेसा का, जो भारत रत्न भी रही हैं। उनके बारे में जब गहन अध्ययन किया गया और चीज़ें सामने आई तो मुख्य उनका प्रयोजन ही भारत में ईसाईयत को स्थापित करना था। बात यहाँ ये नहीं है कि ईसाईयत को स्थापित करना था। हम ये क्यों नहीं समझते कि हम कहाँ जाएंगे? भाई, इस्लामियत को स्थापित कर दीजिए, ईसाईयत को। और रही बात सिखों की, बौद्धों की, जैनों की, तो ये गैर हिंदू नहीं, ये हिंदू हैं, ये मानते भी हैं। अब ऊपर से राजनीतिक टिप्पणी लोग करने लगे, बात अलग है, ये गैर हिंदू नहीं है, तो इनकी बात मैं नहीं करूँगा। मिशनरियों के पास जो संपत्ति है वो विशुद्ध रूप से वक्फ बोर्ड से भी ज़्यादा कहीं इनलीगल है। ज़्यादातर संपत्तियों के लीज ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी भवन खड़े हैं, क्रॉस का निशान लगाए इशू खड़े हैं, ये कब्जा है। और बताएं, बड़ी बड़ी संपत्तियां इन लोगों ने, लीज की संपत्तियां धर्मांतरण करने वाले लोगों को दिया भवन बनाने के लिए। मैं लखनऊ की कुछ संपत्तियों को, अलीगढ़ की कुछ संपत्तियों को और प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ की कुछ संपत्तियों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी जगह हैं, मतलब बेटर केक जगह हैं। उनको दिया गया धर्मांतरित होने वाले हिंदुओं को जो ईसाई बने। किस ग्राउंड पे दे दिया गया? क्या सरकार इसकी जांच नहीं करेगी? भाई, लीज की प्रॉपर्टी कैसे दे दिया गया? स्थायी रूप से मकान बनवा के रहने के लिए। और
अब इनकी समाज सेवा, सोशल वर्क मिशनरियों का क्या है कि जहाँ से इनको आमदनी नहीं होती वहाँ के दवा खाना में आज भी लाल और नीली रंग की रुई में लगी दवाएं मिलती हैं। बाकी जितनी इनकी संस्था है वो चाहे किसी भी शहर में हो, वो लाभ के लिए है। अब जैसे स्वास्थ्य सेवा में देखा जाए तो जो नए डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए मिनिमम इनकी फ़ीस है 200 रुपया पर हेड। बड़ा हॉस्पिटल डाले हुए हैं 200 रुपये में आते हैं, सारी दवाएं ये देते हैं, उन दवाओं पे किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। और आप समझ सकते हैं दवाओं का बाज़ार कितने फ़ायदे का बाज़ार है। उसके बाद चाहे ऑपरेशन की हो चाहे जिस भी चीज़ की हो, इनका लगभग सरकारी रेट से 4 या 5 गुना ज़्यादा रहता। ये इनके अस्पतालों की है, तो वो व्यवसाय है इनका, उससे धनार्जन ये कर रहे हैं। वह धन कहाँ ले जा रहे हैं ये पता नहीं, किसी को नहीं पता, ना पता करना चाहता है। उसके बाद इनके कुछ विश्वविद्यालय भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। मैं 2000 के दशक की बात बता रहा हूँ आपको। जिन बच्चों का कहीं नहीं होता था वो मिशनरी कॉलेज से बीटेक या कंप्यूटर साइंस या कृषि साइंस में विधिवत स्नातक परास्नातक की डिग्रियां लेते थे। वो सब फर्जीवाड़ा था। फर्जीवाड़े का मतलब इनलीगल नहीं, सब पैसे का खेल था। और कृषि के नाम पे हजारों हजार एकड़ ज़मीन एक एक शहर में लोगों के पास है। वो सारी ज़मीनें कुछ उसमें परपेचुअल 999 साल की लीज हैं, कुछ 99 साल की लीज हैं। तो इन्होंने शिक्षा को बेचा है। अब इनके हायर सेकेंडरी स्कूलों पे आ जाएं, जो पीक पॉइंट पे हैं, शहर की अच्छी जगह है भाई, प्राइम लोकेशन पे इनको अलर्ट किया गया था। वहाँ पे जितने भवन हैं ये स्कूल चला रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि और जो प्राइवेट संस्थान हैं वो महंगे हैं, लेकिन उनसे भी 3 गुना महंगे इनके हैं। किसी भी मिशनरी के अच्छे स्कूल में आप LKG UKG में बच्चे को डालने जाएंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपया एडमिशन फ़ीस है, 4 से 6 हज़ार रुपया पर मंथ फीस है। उसके बाद तमाम चीज़ें हैं इनकी, सारे ड्रेसेस इनके, सारी बुक्स इनकी, सारी सुविधा इनकी। और अन्य प्राइवेट कॉलेजों स्कूलों से ये 4 से 5 गुना महंगे। बताइए व्यवसाय है कि सेवा है? और किसकी ज़मीन पे? ज़्यादातर ज़मीनें 99 ईयर के लिए इन लोगों को दी गई थी, पट्टे के लीज के रूप में। अस्थाई काबिज हैं, सरकारें बोलती नहीं थी। हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर रहा हो, भाई ईसाई कंट्री क्रिश्चियन कंट्री बहुत ज़्यादा हैं। तो कांग्रेस ने ठीक कहा है, तत्कालीन सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो ईसाई संपत्तियां हैं वो कितनी लीगल हैं। अगर इनकी लीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो फिर अपने आप स्वतः ये स्टेट लैंड हो जाती हैं। ऐसा विधान है, ऐसा कानून है, किसी की लीज अगर ख़त्म हो जाती है तो स्टेट लैंड हो जाती है। जब स्टेट लैंड हो गई तो स्टेट की है वो ज़मीन। लेकिन सरकारें इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। और मिशनरियों के पास शहर के पीक पॉइंट पे तो ज़मीनें हैं ही, जंगल के जंगल लिख दिए गए हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी के मिर्ज़ापुर साइड की सिंगरौली बेल्ट में बहुत सी ज़मीन है। अब कहाँ बताएं आपको, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ भी मिल जाएंगे, हर जगह। मतलब समझ लीजिए कि फॉरेस्ट भूमि इनको दे दी गई है, हजारों एकड़ बिल्कुल इनकी मिशनरियों का है। भैया क्यों है? एक औपनिवेशिक सरकार अपने धर्मावलंबियों को लीज करती है और यहाँ से चली जाती है। जाने के बाद 78 साल इधर हो गया, लीज जब की रही होगी, सारी लीजें लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद भी काबिज दाखिल है। वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य ये था कि ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये भरपूर लाभ ले रहे हैं और उस लाभ का उपयोग ये धर्मांतरण कराने में कर रहे हैं। तमाम भारत सरकार की संस्थाओं की रिपोर्ट, इवन IB तक की रिपोर्ट है
कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा ये उपार्जित करके धर्मांतरण का काम करते हैं। देखिए, इस देश में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए कि भारत बहुत सिकुड़ चुका है। कहाँ बृहद भारत आप सभी जानते हैं, कहाँ भारत सिकुड़ करके 32 लाख वर्ग किलोमीटर का रह गया है। भाई कहाँ जाएगा भारतवासी, भारतवंशी कहाँ जाएंगे? ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए, कटिबद्ध होकर के इन मिशनरियों की संपत्तियों की जांच करनी चाहिए। जिनकी लीजें ख़त्म हो गई उनको बिल्कुल रिन्यूअल न करें। लीज थी जब की थी तब की थी, उसको अधिग्रहित करें। और इनके जितने संस्थान हैं उनकी जांच हो। वो डिग्रियां बिल्कुल पैसे लेकर के बेचते हैं। और जितने स्कूल हैं इनके, वो भारत के प्राइवेट स्कूल तो ऐसे महंगे हैं, लेकिन उनसे भी 3-4 गुना महंगे हैं इनके स्कूल। अब भाई कॉलर के चक्कर में, इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में लोग पढ़ाते हैं, उसका मैं विरोध नहीं करता। तो इस सुविधाओं के नाम पे 3-4 गुना ज़्यादा वसूली करते हैं। और जहाँ से इनको पैसा नहीं मिलता, बिल्कुल दबे कुचले और दूरगामी क्षेत्रों में आज भी इनकी स्थिति वही है कि ये जनरल सी पैरासीटामॉल, लाल नीली दवाएं हैं, यही सब बांटते फिरते हैं। बाकी हर जगह जहाँ शहर के पीक स्थान पे इनके हॉस्पिटल हैं, विद्यालय हैं, ये विधिवत होम की कमाई करते हैं। और इनका ये जो भी चैरिटी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, कमाते सबसे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, मतलब इवन इनके ईसाई भी हो सकते हैं, सिख हों, जिनको भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, कमाते हैं। लेकिन उस पैसे का उपयोग ये धर्मांतरण में करते हैं, अविधिवत रूप से करते हैं। तो ठीक कहा कांग्रेस ने, सरकार ऐसा करेगी। मैं अपेक्षा भी करता हूँ सरकार को करना चाहिए, क्योंकि किसी भी औपनिवेशिक सरकार के द्वारा दी गई सारी सुविधाएं उसकी सहूलियत के हिसाब से होती हैं। अगर आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो औपनिवेशिकवाद जो है वो ख़त्म नहीं होगा, उनका उद्देश्य भी ख़त्म नहीं होगा, और पूरी तरह आप स्वतंत्र हो भी नहीं पाएंगे। इसलिए मिशनरियों की ज़मीनों की विधिवत जांच होनी चाहिए। किसी भी औपनिवेशिक सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई कोई भी संपत्ति भारत सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा 90 साल का संघर्ष लोकतंत्र के लिए औपनिवेशिक सरकारों के विरुद्ध था। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनकी संपत्तियों की जांच हो, इसमें लाग लपेट न किया जाए, पूरी निडरता से जांच होनी चाहिए और सारी संपत्ति भारत सरकार के अधीन होनी चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।